प्यारे बच्चों, नमस्कार। गीता एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कानपुर झगरौली तारों के द्वारा कोरोना काल में बनाए गए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी प्यारे छात्र, प्यारे दोस्त, इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कई बच्चों को इसका लाभ मिल सके जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है कोरोना काल में। तो आइए प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, एक छोटा सा एक इजी टॉपिक देखेंगे जो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और वो टॉपिक है आज आपका निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए लाभदायक होगा। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का जो इंट्रोडक्शन ये है कि किसी भी बिंदु को समतल पर अंकित करना, किसी भी पॉइंट को जो है प्लेन पर कहां पर अंकित किया जाए जिससे उसको आसानी से समझा जाए, इसी का अध्ययन जो है हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत करते हैं। तो आइए एक छोटे से डायग्राम के द्वारा इसके पूरे टॉपिक को हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो इस प्रकार से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन आपके सामने खींचे हैं, इसका नाम जो है एक्स अक्ष के द्वारा दिया जाता है। और जो एक वर्टिकल लाइन हम आपको खींच रहे हैं, इसको जो है वाई अक्ष नाम दिया जाता है। तो ये आपका है एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। चलो, तो इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। और ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइन हमारी, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इसको ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि आपको चार पार्ट इसमें दिख रहे हैं। तो इधर से इधर इसको मूल बिंदु को हम ओ से डिनोट कर देते हैं। ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन मींस मूल बिंदु होता है। अब इधर जो है बाएं तरफ जो है इसको एक्स डैश नाम दे देते हैं, और इधर नीचे की तरफ जो है हम इसको वाई डैश नाम दे देते हैं। तो ये आपका हो गया, क्योंकि अब यही मूल बिंदु से ये चार खंडों में, ये हमारी दो लाइनें जो है चार खंडों में डिवाइड हो जा रही हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपका एक्स अक्ष जो दाहिनी तरफ है, जो बाएं तरफ है वो एक्स डैश अक्ष कहेंगे उसको, और ऊपर की तरफ वाई अक्ष और नीचे की तरफ वाई डैश अक्ष अब इसका नाम दिया जाएगा। जहां पर प्यारे बच्चों एक्स अक्ष को हम लोग भुज अक्ष यानी कि भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को हम यानी कि कोट अक्ष यानी कि वाई के पॉइंटों को हम कोट कहते हैं। तो क्या नाम सुने आप? भुज और कोट। एक्स के पॉइंटों को हम लोग भुज कहते हैं और वाई के पॉइंटों को हम लोग क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। ये भी जानकारी आप रखे रहिए, भुज और कोट, क्योंकि हिंदी मीडियम के आप छात्र हैं अगर, तो आपको भुज और कोट लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप प्यारे बच्चों समझेंगे, अगर भुज कहता है तो आप समझेंगे कि एक्स अक्ष की बात हो रही है, और अगर कोट कहते हैं तो प्यारे बच्चों वाई अक्ष की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं ये जो चार पार्ट बना हुआ है किधर से गिना जाए। 1 2 3 4 गिना जाए कि 1 2 3 4 गिना जाए, कैसे गिना जाए ये भी आपको अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है। तो जो गिना जाता है प्यारे बच्चों, वो घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नंबरिंग करते हैं, और वो नंबरिंग है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये इसका नंबरिंग हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में। और इसको जो आपके चारों ये चतुर्थांश, ये चारों जो खाने बने हुए हैं, इनको हम क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश कहते हैं। तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। क्लियर है? इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर होने के बाद प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं इसके चिन्हों का ज्ञान करते हैं। चिन्हों का ज्ञान करते हैं
कि चिन्ह क्या होगा। तो मूल बिंदु से अगर आप दाएं ओर जाएंगे तो जो चिन्ह लिया जाएगा प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि धनात्मक लिया जाएगा। अगर आप मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी देखेंगे तो वो भी आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि धनात्मक लिया जाएगा। ये बात हुआ आपका प्रथम चतुर्थांश का। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में अगर आप बाएं तरफ जाएंगे तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव लिया जाएगा, और आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऊपर की तरफ चली गई दूरी जो है वो धनात्मक होगी, चाहे बात वो प्रथम चतुर्थांश की हो और चाहे वो बात द्वितीय चतुर्थांश की हो। और यदि हम बाएं तरफ जाएंगे तो उसका चिन्ह जो होगा वो माइनस होगा। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में भी अगर हम बाएं तरफ जाते हैं तो दूरी जो है वो ऋणात्मक मापी जाएगी। अगर हम नीचे की ओर आते हैं तब भी दूरी जो है वो ऋणात्मक मापी जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी दोनों दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। इसी प्रकार से हम चतुर्थ चतुर्थांश में जाएंगे तो दाएं तरफ नापी गई दूरी हमारी धनात्मक होगी और नीचे की तरफ नापी गई दूरी हमारी जो है वो ऋणात्मक होगी। इन चारों को समझने के बाद एक लाइन में आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि दाईं तरफ नापी गई दूरी धनात्मक, ऊपर की तरफ नापी गई दूरी धनात्मक, बाएं तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक और नीचे की तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब दाहिने तरफ और ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होगी और बाएं ओर और नीचे की ओर नापी गई दूरी जो है वो ऋणात्मक होगी। तो जो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह माना जाता है वो माना जाएगा प्लस प्लस। यहां पर आपका होगा माइनस प्लस। हाँ प्यारे बच्चों आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि माइनस प्लस काहे लिखे, प्लस माइनस लिख देते तो क्या दिक्कत थी। जैसे माइनस प्लस लिखा गया, यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा आपके दिमाग में, क्योंकि प्लस है तो हाँ कौन प्लस है पता नहीं, कौन प्लस है कौन नहीं। लेकिन यहाँ पर काहे पहले माइनस ही लिखा गया, प्लस क्यों नहीं लिखा गया, ये आपके दिमाग में आ सकता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए प्यारे बच्चों आप अपने दिमाग में जो है कंठस्थ कर लीजिएगा एक्स वाई। क्या कंठस्थ कर लेंगे, एक्स वाई, इजीली आपको याद हो जाएगा। इससे आपको याद क्या करना है प्यारे बच्चों कि जो पहला आपका लिखा जाएगा पॉइंट वो x का रहेगा और जो दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा वो y का रहेगा। कहने का मतलब सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी लिखेंगे, इसके बाद हम y अक्ष पर चली गई दूरी लिखेंगे। पहले x अक्ष फिर y अक्ष। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों x डैश अक्ष पर चली गई दूरी जो है माइनस है, इसलिए पहले हमने माइनस लिखा है, और y पर चली गई दूरी प्लस है, इसीलिए दूसरे पर हमने प्लस लिखा है। निश्चित रूप से ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए तीसरे चलते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस इसका चिन्ह होगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे अब आप खुद बता सकते हैं। पहले x का लिखना है कि y का, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, पहले x का लिखना है। तो जब पहले x का लिखना है तो इसका चिन्ह प्लस होगा और इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो ये जो चतुर्थांश होगा हमारा ये प्लस और माइनस होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि चारों चतुर्थांश का चिन्ह आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि पहले का प्लस प्लस होगा, दूसरे का माइनस प्लस होगा, तीसरे में माइनस माइनस होगा और चौथे में प्लस माइनस होगा। अब इसके बाद आती है बात, इतना जानने के बाद बात आती है कि चतुर्थांश में पॉइंटों को जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे शो किया जाए, यानी कैसे इस पर ला के दिखाया जाए कि कौन सा पॉइंट कहां पर होगा। इसके लिए प्यारे बच्चों अगर आपको ग्राफ पेपर मिलता है, ग्राफ पेपर आप ग्राफ पेपर देखे होंगे, ग्राफ पेपर के बारे में जाने होंगे, बहुत ही बारीक बारीक उस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं जो कि
एक पूरे ग्राफ एक पेपर में अंकित होता है जिसमें खाना बना होता है। हम अपने पैमाने के अनुसार जो है 2 खाना बराबर 10 सेंटीमीटर या 3 खाना बराबर 5 सेंटीमीटर, जैसे भी हमको कम दूरी और ज्यादा दूरी को रिप्रेजेंट करना होता है उस हिसाब से हम एक पैमाना मान लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों कई वर्षों से हमको बोर्ड के एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं मिलता है। हमको जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना होता है उसके लिए हमको अपने कॉपी पर ही बना के उसको रिप्रेजेंट करना होता है। लिख दिया जाता है कि एक खाना बराबर 1 ही होगा कि एक खाना बराबर 2 होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा, अपने ही पटरी पेंसिल से इसी प्रकार का समान दूरी पर जो है लाइनें खींच दीजिएगा, जिससे एक खाना बराबर आप 1, एक खाना बराबर आप 2, एक खाना बराबर आप 5, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम दूरी दिखानी होगी उस हिसाब से आप मान सकते हैं। इस प्रकार से खाना इसे खींच दिया जाता है बराबर दूरी पर। आप जो है x अक्ष पर y अक्ष पे सब पे आप खींच सकते हैं। इस तरीके से खींच लिए और मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम मिल गया कि शो कीजिए इन पॉइंटों को इस पर दिखाइए। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 2 5 को रिप्रेजेंट करना है, -3 7 को रिप्रेजेंट करना है और 4 6 को रिप्रेजेंट करना है और 5 5 और आपको -5 और -5 को रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए इन चारों पॉइंटों को आ गया कि इन चारों पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर आप अंकित कीजिए। चारों पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस तरीके का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके यूपी बोर्ड में आता है कि इन पॉइंटों को जो है ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये भी चीजें लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। आपका काम है आप ग्राफ पेपर खींचिए और इन पॉइंटों को दिखाइए। तो आइए एक एक पॉइंट, 4 पॉइंट हमने लिखा हुआ है, आइए चारों पॉइंट को हम समझते हैं कि कैसे इन चारों पॉइंटों को सही से ग्राफ पेपर पर दिखाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों पहला आप देखते हैं यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और दोनों का आप जो है अगर साइन देखना चाहें तो दोनों का साइन आपका पॉजिटिव है, यानी कि ये भी +2 है और ये भी +5 है। जैसे हम देखते हैं +2 और +5 हमारे दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि प्लस प्लस जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है और पहली दूरी x को दिखाता है और दूसरी दूरी y को दिखाता है। इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम 2 पॉइंट जो है x अक्ष पर दूरी चले और 5 पॉइंट जो है हम y अक्ष पे चलेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ मार्क लगा दीजिए, यहाँ मार्क लगा दीजिए और एक पटरी लीजिए, आप यहाँ रखिए, सीधा खींच दीजिए। समझ पाए? यहाँ पर रखिए और सीधा खींच दीजिए, यानी कि x अक्ष के समांतर। जो y अक्ष पर आपका पॉइंट दिखाया जाएगा वो रेखा x अक्ष के समांतर होगी और जो x अक्ष पर पॉइंट दिखाया जाएगा वो रेखा y अक्ष के समांतर होगी। निश्चित रूप से आप समांतर समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। समांतर का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जिनकी बीच की लंबवत दूरी सभी जगह पर बराबर होती है और इन रेखाओं को चाहे जितनी दूरी तक बढ़ाया जाएगा ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप जिस कॉपी में लिखते हैं उस कॉपी की लाइनें जो है समांतर होती हैं। रेलवे लाइन भी क्या होती है, समांतर होती है। उसमें सभी जगह की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होता है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों उनको समांतर कहा जाता है, यानी कि एकदम सीधी खींची जाती है। इस पर 2 पॉइंट गए हैं, पटरी रखेंगे, इस प्रकार से खींच देंगे। जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट नहीं है, उसी निर्देशांक का नाम, उसी पॉइंट का नाम होगा 2 5 होगा और यहाँ पर आप अपनी सुविधा के लिए ABC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप A लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से प्यारे बच्चों 2 और 5 ग्राफ पेपर में अंकित हो गया। इसी तरह आइए सेकेंड पॉइंट को देखते हैं जिसको हम नाम देते हैं B -3 7। हम देखते हैं -3 और +7, तो माइनस और प्लस हमारा दूसरे चतुर्थांश का पॉइंट है। तो पहले x अक्ष की बात आती है, तो x अक्ष पर हम चल रहे हैं 3 मात्रक दूरी, तो इसलिए 1 2 और 3 यहाँ पर आप पॉइंट कर दीजिए और आपको y अक्ष पे 7 मात्रक यानी 7 पॉइंट चलना है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7
यहाँ पर आप पटरी रखेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से खींच देंगे। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट का नाम आप बी रखेंगे और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 और 7 को कर रहा है। ये दोनों समझने के बाद आपको ये दोनों रिप्रेजेंट करना दिमाग में आ गया होगा कि हम कर लेंगे। 4 - 6 है यानी कि प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस हमारा चतुर्थांश में है, इस पर 4 चलना है तो आप 1 2 3 4 हो गया और -6 जाना है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ रख देंगे इस प्रकार से। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हो जाएगा आपका 4 - 6 और इस पॉइंट का नाम हो गया सी। इसको आप डी कर दीजिए और -5 है, माइनस माइनस आपका तीसरे चतुर्थांश में है तो आप जो है क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पर और 1 2 3 4 5 यहाँ पर पटरी रख देंगे, खींच देते हैं। इस पॉइंट का नाम आपका डी हो जाएगा और इसका निर्देशांक -5 और 5 हो जाएगा। तो इस टॉपिक में प्यारे बच्चों आज इतना ही कि आज हमने सीखा कि कैसे किसी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर दिखाया जाता है। अगला टॉपिक जो आपका होगा, अब आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो या अगर कोई प्राइवेट बुक पढ़ रहे हो, सब में आपको टॉपिक मिलेगा। ये टॉपिक समझने के बाद आप चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।